बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात जहारम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा जी, आज हमने अपना सबक नंबर 3 ज़ुकात पढ़ना है। ज़ुकात के लफ्ज़ी मायने पाक होने के हैं, ठीक है, यानी अपनी दौलत की ख़ास मकदार पर साल गुजरने के बाद कुछ रकम गरीबों, ज़रूरतमंदों, मस्कीनों को दे देना ज़ुकात कहलाता है। वो ख़ास मकदार क्या है? अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना या इसके बराबर पैसे मौजूद हों या कोई मालियत का घर वगैरह मौजूद हो तो आपको 2.5% ज़ुकात देना फ़र्ज़ है। तो बेटा जी अपनी बुलंदखानी की तरफ आते हैं। बुलंदखानी में आज हमने ज़ुकात का मायने और मफ़हूम पढ़ना है। ज़ुकात के लफ्ज़ी मायने बढ़ने और पाक होने के हैं। माल इससे बढ़ता है और माल पाक होता है। इस्लाम की इस्लामी अपनी दौलत की ख़ास मकदार पर साल गुजरने के बाद अगर हम कुछ रकम ज़रूरतमंद लोगों को देना ज़ुकात कहलाता है। ज़ुकात इस्लाम का अहम रुकन है। ज़ुकात अदा करने से माल पाक हो जाता है और अल्लाह ताला माल में बरकत अता फरमाते हैं, जिसकी वजह से माल कम होने के बजाय बढ़ता है। ज़ुकात सिर्फ दौलतमंद मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। बेटे जिसकी वजह से माल कम होने के बजाय बढ़ता है, बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारा माल कम हो रहा है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा। अल्लाह की नज़र में वो माल बढ़ता है और अल्लाह ताला उसमें बरकत अता करते हैं और आपको मज़ीद माल देते हैं। और दूसरी सूरत गरीबों को माल ज़ुकात देने की ये है कि गरीबों और अमीरों में दौलत की गर्दिश बराबर रह सके। ठीक है बेटा जी, आगे ज़ुकात की अहमियत की तरफ आते हैं। ज़ुकात की अहमियत अल्लाह के हुकूक अदा करने के साथ साथ बंदों के हुकूक अदा करने का भी इस्लाम में हुक्म आया है। ज़ुकात बंदों के हुकूक अदा करने की एक सूरत है। कुरान मजीद में नमाज और ज़ुकात एक साथ हुक्म दिया गया है, यानी बार बार नमाज के साथ ज़ुकात का हुक्म दिया गया है। जिस तरह नमाज एक अहम फरीज़ा है, उसी तरह ज़ुकात भी एक अहम फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला का हुक्म है। क्या हुक्म है देखिएगा, वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, यानी तर्जुमा, और नमाज पढ़ते रहो और ज़ुकात देते रहो, यानी नमाज के साथ ज़ुकात का जिक्र दोबारा आया। बेटा जी देखिएगा, मुसलमान ज़ुकात फ़र्ज़ करने का मकसद गरीब और बेकस लोगों की मदद करना है। वही जो मैं आपको पहले बता चुकी कि दौलत की गर्दिश गरीबों और अमीरों में बराबर रह सके। दौलतमंद लोगों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी दौलत में अल्लाह ताला की राह में ज़रूर खर्च करें। जो लोग अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दौलत में क्या करते रहते हैं? बरकत डालते रहते हैं। कुछ लोग दौलत में कमी के खौफ से ज़ुकात नहीं देते, तो उनके लिए कुरान मजीद में आया है तर्जुमा, और वो लोग जो सोना चांदी जमा करके रखें। सोना कितना पहले बता चुकी हूँ, 7.5 तोले। चांदी कितनी? 52.5 तोले जमा करके रखते हैं, उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ठीक है, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। और दर्दनाक अजाब के आगे वो बता रहे हैं, एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी। ठीक है, यानी ये सोना चांदी को जहन्नुम की आग में रख दिया जाएगा और फिर इसी से इन लोगों को पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। ठीक है, फिर उसी दहकी हुई सोना चांदी को उठा के इनकी पेशानियों, पहलुओं और पीठों पर लगाया जाएगा। इस आयत में सोना चांदी जमा करने वालों से मुराद अपने माल की ज़ुकात अदा ना करने वाले हैं, यानी सोना चांदी जमा करना बुरा अमल नहीं है, बल्कि उस पर ज़ुकात अदा ना करना बुरा अमल है। आगे देखिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना और चांदी का जो मालिक इसका हक अदा नहीं करेगा, क़यामत के दिन इसके लिए आग के तख्ते बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर इन्हें जहन्नुम की आग से गर्म करके इनके पहलू, पेशानी और पीठ पर दाग लगाए जाएंगे। वही जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इनको दहका कर फिर गर्म कर कर इनके पहलुओं, पेशानियों और पीठों पर लगाया जाएगा। आगे देखिएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बाज़ लोगों ने ज़ुकात अदा करने से इनकार कर दिया। आपने उनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया और उनको ज़ुकात अदा करने पर मजबूर कर दिया, जिससे पता चलता है कि ज़ुकात को दीन इस्लाम में बुनियादी हैसियत हासिल है। इसलिए अल्लाह ताला ने दौलत अता की हो, उसे अपनी दौलत की ज़ुकात अदा करनी चाहिए। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं जब किसी के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो या इसके बराबर रकम हो तो इस पर अपने माल की 2.5% ज़ुकात अदा करना क्या हो जाती है?
फ़र्ज़ हो जाती है। अगले सफ़े की तरफ आइएगा, सफ़ा नंबर 94, मुसारफ़े ज़कात। मुसारफ़े ज़कात जो हैं वो हमारे 8 हैं। मुसारिफ़ से मुराद वो लोग जिनको ज़कात दी जाती है, ठीक है। आगे बुलंद खानी की तरफ आइएगा, मुसारिफ़ मसरफ़ की जमा है। मुसारफ़े ज़कात से मुराद वो मुद्दात हैं जिन पर माल ज़कात खर्च किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? फ़कीर, मस्कीन, कर्ज़दार वगैरह। कुरान मजीद में इनकी तफसील दी गई है। मुसारफ़े ज़कात की कुल तादाद मैं आपको बता चुकी हूँ, कितनी है? 8। आगे आयत दी है, आयत किसकी दी है? सूरह तौबा की। उसका तर्जुमा देखिएगा, सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों, मस्कीनों और इन कारिंदों के लिए हैं जो इनकी वसूली पर मुकर्रर हैं। नीज़ तालीफ़े कल्ब और ग़ुलाम आज़ाद कराने, कर्ज़दारों के कर्ज़ उतारने, अल्लाह की राह में मुसाफिरों पर ख़र्च करने के लिए है। ये अल्लाह की तरफ से फ़रीज़ा है, यानी फ़र्ज़ है, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले और हिकमत वाला है। बेटा जी, ये आयत में मुसारफ़े ज़कात बताए गए हैं, नीचे उनकी तफसील है, देखिएगा। उनके अलावा किसी को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। नंबर 1 फ़ुकरा, फ़कीर लोग। बे मसाकीन, मसाकीन ज़रूरतमंद लोग, ठीक है। जीम महकमा ज़कात के मुलाजमीन जो ज़कात लेते हैं, ठीक है, वो वाला महकमा। नए मुसलमानों की दिलजोई के लिए, जो लोग मुसलमान होते हैं नए नए, उनकी दिलजोई के लिए। नंबर है ग़ुलाम और कैदी आज़ाद कराने के लिए, कर्ज़दारों के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह यानी जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, और मुसाफिरों के लिए ज़कात देनी फ़र्ज़ है, ठीक है बेटा जी। हमने ज़कात चैप्टर पढ़ा, यकीनन हम इस पर अमल करेंगे और कराएंगे। आगे आइएगा सफ़ा नंबर 95 की तरफ। हमने सरगर्मी करनी है, दुरूद जवाब की निशानदही वैसे तो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आपने बुलंद खानी पढ़ी और बड़े गौर से पढ़ी। चलें एक दफ़ा उसको दोहराते हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं जमा करना, ज़्यादा होना, बढ़ना और पाक होना, या माल में इजाफ़ा। जी, बढ़ना और पाक होना। मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ करने का मकसद मदद है किसकी? हुक्मरानों की, मालदारों की, गरीबों की या ताजरों की? जीम वाला जवाब टिक लगाए, गरीबों की। ज़कात सिर्फ फ़र्ज़ है किस पर? मुसलमान मालदारों पर, जीम टिक लगाए। लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया, कौन किसके दौर में इनकार किया था? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। अहद सदीकी में मुनकरीन ज़कात जो इनकार कर रहे थे ज़कात अदा करने से, उनके ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सदीक ने क्या कहा? जहाद का ऐलान किया, ठीक है बेटा जी। ये आपके दुरुस्त जवाब की निशानदही थी जो आपने की। अब अपनी नोटबुक की तरफ आएँ, अपनी नोटबुक को खोलें। नोटबुक को खोलने के बाद हाशिया लगाएं। हाशिया लगाने के बाद आपने दिन और तारीख़ लिखना है। दिन और तारीख़ लिखने के बाद बाब नंबर 5 लिखें, डबल अंडरलाइन करें। सबक नंबर 3 लिखें, डबल अंडरलाइन करें, और ज़कात लिखकर डबल अंडरलाइन करें। इसके बाद आपने आयत जो हमने पीछे पढ़ी है, वक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता, तर्जुमा और नमाज पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो, उसको तहरीर करना है खूबसूरत अंदाज में रंगों की मदद से, ठीक है बेटा जी। आगे आइएगा। आगे हमने अपने अगले सफ़े पे इमला लिखनी है, एक लाइन छोड़कर। इमला लिखकर उसको डबल अंडरलाइन करना है। फिर इमला के अल्फाज लिखने हैं। पहला लफ्ज़ ज़रूरतमंद, दूसरा लफ्ज़ बेकस, तीसरा लफ्ज़ मुसारिफ, चौथा इनकार, पाँचवा फरीज़ा, ठीक है बेटा जी। फिर नेक्स्ट पेज पर आइएगा, सवालात के जवाबात लिखें, उसको डबल अंडरलाइन करें। सवाल नंबर 1, कितने अरसे बाद ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है? हमने कितना पढ़ा था? 1 साल बाद। 1 साल बाद ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। सवाल नंबर 2, ज़कात क्यों अदा की जाती है? क्यों अदा की जाती है? ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है और अल्लाह ताला माल में बरकत अता फरमाता है, जिससे माल कम होने की बजाय क्या होता है? बढ़ता है। मुसारफ़े ज़कात की तादाद बताएं। मैं आपको बता चुकी हूँ, मुसारफ़े ज़कात की तादाद 8 है बेटा जी। हमने सफ़ा नंबर 94 पर पढ़ा था। ज़कात का मफ़हूम बयान करें। हमने सफ़ा नंबर 92 पर पढ़ा था ज़कात का मायने और मफ़हूम। तो क्या था मफ़हूम? ज़कात के मायने बढ़ने और पाक होने के हैं। अपनी दौलत की ख़ास मिक़दार पर साल गुजरने के बाद कुछ रकम ज़रूरतमंद लोगों को देना क्या कहलाता है? ज़कात कहलाता है। सवाल नंबर 5, ज़कात की अहमियत बयान करें। जवाब, बेकस लोगों की मदद होती है। अमीर लोगों को अपनी दौलत गरीबों पर खर्च करने की क्या पड़ती है? आदत पड़ती है, और दौलत की क्या होती है? गर्दिश होती रहती है। सवाल नंबर 6, मुसारफ़े ज़कात के नाम लिखें। मुसारफ़े ज़कात कितने थे? 8 जी। फ़ुकरा, ग़ुलाम व कैदी, मसाकीन, कर्ज़दार,
महकमा ज़कात के मुलाज़मीन, फ़ी सबीलिल्लाह, मुसाफिर और तालीफ़ कलम। ठीक है बेटा जी, ये आप लोगों ने आप अपना काम करना है। आखिर में ख़त्मा लाइन ज़रूर लगाइएगा, अपना काम तवज्जो से कीजिएगा और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखते हुए सारा काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।